तो चतुर्मास भी आज से शुरू हो रहा है। कुछ लोग शयन एकादशी से चतुर्मास का पालन करते हैं और कुछ लोग पूर्णिमा से जो है चतुर्मास का पालन करते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव आचार्य या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में पूर्णिमा से ही जो है चतुर्मास व्रत का पालन किया जाता है। तो चतुर्मास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे वैदिक सनातन धर्म में। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस चतुर्मास का बड़े कठोरता से पालन किया है। इसीलिए ये चतुर्मास जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चतुर्मास कोई कर्म के अंतर्गत नहीं कहा जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी अपने एक पत्र में वर्णन करते हैं इस चतुर्मास के विषय में। वो बतलाते हैं कि चतुर्मास जो है कर्म का अंग नहीं है। यदि वो खाली कर्म का अंग होता तो महाप्रभु इसको इतना गुरुत्व नहीं देते, क्योंकि महाप्रभु ने कर्म और ज्ञान की उन्होंने भर्त्सना कर रखी है। तो ये चतुर्मास जो है 64 भक्ति के अंगों में वर्णित है। रूप गोस्वामी ने यद्यपि कार्तिक व्रत का वर्णन किया है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं तो वहाँ पर दामोदर व्रत लिखने का तात्पर्य चतुर्मास से ही समझना होगा, ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत जी वर्णन करते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमको कार्तिक को छोड़कर बाकी 3 महीनों का पालन नहीं करना, ऐसा नहीं है। तो चतुर्मास में हमको बड़ी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो क्या पालनीय है हमारे लिए? कुछ खाद्य वस्तुएं त्यागा जाता है इन महीनों में, और विशेषकर वैष्णव लोग अधिक से अधिक अपना भजन बढ़ाते हैं, धाम में वास करते हैं, धाम की यात्राएं करते हैं और साधु संग में अधिक से अधिक रहने का प्रयास करते हैं, भागवत श्रवण अधिक से अधिक करते हैं। तो ये चतुर्मास में वैष्णव के लिए ये सब नियम पालनीय हैं। तो इस प्रकार वैष्णव के लिए तो हरि भजन और भी बढ़ा सकते हैं, विशेषकर इन चतुर्मासों में। क्यों? क्योंकि भगवान ने 4 मास स्पेशली भक्तों के लिए निकाल रखे हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 8 महीने भगवान के पास कभी शिव जी, कभी इंद्र, कभी ब्रह्मा, कभी कोई न कोई कुछ न कुछ समस्या लेके जाते रहते हैं भगवान के पास, और जगत के वासी भी कुछ न कुछ कामनाएं लेके आते रहते हैं भगवान के पास। तो भगवान क्या कर देते हैं, इन 4 महीने अपना ऑफिस बंद कर देते हैं। भाई ये 4 महीना किसी के लिए नहीं, 4 महीना केवल मैं भक्तों को ही दूंगा। इसीलिए शयन एकादशी अर्थात भगवान सो जाते हैं। भगवान किसके लिए सो जाते हैं? जगतवासियों के लिए सो जाते हैं, लेकिन अपने भक्तों को विशेषकर इन 4 महीने में विशेष समय देते हैं, मैं और मेरे भक्त। तो इसीलिए जब भगवान भक्तों के लिए समय निकाल रहे हैं 4 महीनों में, तो भक्त भी इसीलिए भगवान के लिए विशेष समय निकालते हैं इन चतुर्मासों में।